गुरुजी प्रणाम। नमस्कार। अच्छा गुरुजी, हम आज का जो विषय है उसकी तरफ थोड़ी देर में आएँगे। पर पहले कृपया आप ये बताएँ कि जैसा कि श्रावण का महीना चला हुआ है, भगवान शंकर का ये महीना है, तो इस महीने में भगवान शंकर को जल किस दिन चढ़ाते हैं? और फिर किस लिए चढ़ाते हैं उस तिथि विशेष को? भगवान शंकर को जो जल चढ़ाया जाता है वो त्रयोदशी को चढ़ाया जाता है। भगवान शंकर को त्रयोदशी का दिन सबसे ज़्यादा पसंद है, क्योंकि उसके बाद भगवान शंकर कल्पांतकारी हैं। यानी उस दिन अमावस को दिन अंधकार का अंत हो जाता है सारा का सारा। त्रयोदशी के दिन अगले दिन चतुर्दशी होती है और फिर अमावस्या को सारा अंधकार, ये अंधकार पक्ष बिल्कुल नाश हो जाता है उस दिन। तो ये अंतिम तिथि है हमारी, इसके कल्पांत के, कल्प को अंत करना है। सारी दुनिया में भी जिस दिन अमावस्या आएगी उस दिन दुनिया अंत खत्म हो जाएगी, फिर नई सृष्टि होगी। तो त्रयोदशी के दिन जल चढ़ाया जाता है भगवान शंकर को, क्योंकि त्रयोदशी के दिन ही भगवान शंकर ने कल्प का अंत किया था, सारे कल्प का। उस दिन पार्वती महाशक्ति जो हैं उनकी आराधना करने के लिए सारे देवता उनके आगे आकर के सायंकाल के समय, प्रदोष काल में, त्रयोदशी के दिन सारे देवता पार्वती की उपस्थिति में आते हैं। उनके सामने हाजिरी लगा करके वहाँ नृत्य करते हैं पार्वती के सामने, और पार्वती प्रसन्न होकर के उनको अपना आशीर्वाद देती हैं। तो त्रयोदशी का दिन बहुत पवित्र दिन माना जाता है शिव के लिहाज से, और उसी दिन शिव की आराधना होती है। शिव की आराधना, भगवान शंकर ने जब गरल पिया था और गरल पीने के बाद उनके शरीर में सारी अग्नि लग गई थी, तो वो जा कर के बैठ गए थे, और देवताओं को ब्रह्मा जी ने हुक्म दिया कि शिव के शरीर से जो अग्नि निकल रही है उसके शरीर पर तुम्हारे लिए इसने जहर पिया है, इसलिए जा कर के जड़ चलाओ। और जल चढ़ाने लगे सारे। वो कल्पांत का दिन था ना, उस दिन दुनिया नष्ट होने वाली थी, भगवान शंकर ने बचाई इसको। तो त्रयोदशी का दिन इसलिए बड़ा पवित्र दिन माना जाता है भगवान शंकर को जल चढ़ाने का। उसी दिन जल चढ़ाते हैं जिस दिन भगवान शंकर ने सारे संसार को बचाने के लिए गरल पी करके और वायदा किया था कि तुम मेरे ऊपर जल चढ़ाओगे और मैं तुम्हारे जीवन का सारा जहर पी लूँगा।